हेलो एवरीवन। चलो आज देखते हैं क्या हुआ है या ना हुआ है। जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पर आ गया, चलो डेली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और ऊपर हमारा येलो वाला दो बॉक्स है। फर्स्ट वाला है मिटिगेशन ब्लॉक, वीकली से आता है ये मिटिगेशन ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो गया। तो नीचे टैप हुआ मतलब ये सीधा यहाँ तक तो जाना ही जाने वाला है। उसके बाद अगर नीचे आए तो आ सकता है। तो अभी वीकली में दिखा जाए, वीकली से दिखाते हूँ। देखो वीकली में बायस बुलिश है। डेली पे जाना है। डेली पे क्या बायस बुलिश है? हाँ, डेली पे बायस पूरा बुलिश है। और जो कैंडल अभी चल रहा है ये ख़त्म होने में 2 घंटा 50 मिनट, मतलब 3 घंटे के अराउंड टाइम है। 3 घंटे में अगर ये नीचे ना आए तो देखो सिंपल सा बात, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा जो कि डेली टाइम फ्रेम का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। ब्लैक कैंडल अगर नीचे आके यहाँ पर विंग्स लेके आ जाए तो एफबीजी नहीं बनेगा। एफबीजी नहीं बनेगा तो नो ऑर्डर ब्लॉक तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो अभी के हिसाब से इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी तक हमारा ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, डेली पे ही है, 4 आवर पे चलो। डेली पे क्योंकि और कुछ नहीं है तो 4 आवर पे आ गया। 4 आवर पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये था 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो किसी काम का नहीं, सेलिंग का है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो जितने भी सेलिंग का पीवाई होगा वो थोड़ा सा रिजेक्शन देने के बाद टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ से एक दफ़ा ऊपर गया था, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे इतना नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि नीचे पीवाई था 4 आवर का। ये है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो गया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया इसलिए ताकि इसको टैप किया, मतलब वो टैप कर पाए। लेकिन अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ना होता तो इसको फेल करके ऊपर चला जाता। फेल करके डिटेल्स से हम ऊपर के साइड ले सकते हैं। लेकिन पी वाई नीचे हो गया तो उसको तो छोड़ क्यों नहीं जा सकते, तो इसलिए टैप करने के लिए नीचे आए। नीचे आने के बाद ये टैप हो गया, अभी ये चला है ऊपर जाने के लिए। लेकिन फिर अगर नीचे कोई पी वाई बन गया तो उनको उसको तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। तो वही देखते हैं। जैसे कि 4 आवर का ये पी वाई था, यहाँ पर टैप हो गया, खेल खत्म, इसको हटाओ। अच्छा मत हटाओ, इसको रखो। इसको डिफाइन करके हम देखेंगे कि एक्चुअली में इसके अंदर जो पी वाई है वो टैप हुआ क्या नहीं। अगर टैप नहीं हुआ तो फिर आएगा उसको भी नीचे टैप करने के लिए। 4 आवर पे इसके अंदर क्या है? वाह, 4 आवर पे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जोन के अंदर ये एक लास्ट रेड ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे और कुछ नहीं है। तो ये है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और कैंडल को मैंने पूरा रखा। तो देखो यहाँ पर बाइंग हुआ था, सभी का सेल साइड लिक्विडिटी, सॉरी मतलब सभी बायर्स का लिक्विडिटी यहाँ पर था, मतलब एसएल। तो मार्केट नीचे आया, सभी का एसएल लिया, साथ ही साथ हमारा पीवाई पे टैप हो गया। और पीवाई को अगर फेल करना होता तो पीवाई के नीचे बॉडी क्लोज देता। बॉडी क्लोज दिया क्या? नहीं, विंग्स आया, मतलब लिक्विडिटी ले लिया। लेने के बाद अभी ऊपर जा रहा है, तो इस पीवाई को रिस्पेक्ट किया। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता तो पूरा यहाँ से हम सेल के लिए ले सकते, लेकिन नहीं हुआ। अभी ये फिर ऊपर चला गया। तो मैंने ये दिखाया कि ये पीवाई एक्चुअली में काम किया। इसके अंदर रिफाइन करके जो पीवाई आ रहा है वहाँ पर एक्चुअली में टैप हुआ। 30 मिनट पे की अगर देखने के लिए बोलोगे तो यहाँ पर और कोई पीवाई नहीं है। तो ये 1 आवर तक इसका पावर है। 30 मिनट पे नहीं है, 15 मिनट पे तो नहीं होगा। मतलब आप मिडिल में एक चेन को, मतलब चेन कैसे बनता है, बहुत सारे रिंग होते होते अगर एक अंदर मिसिंग हो गया, मतलब किसी पीवाई 4 आवर पे है, 1 आवर पे है, 30 मिनट पे नहीं है, तो इसका खेल यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद जाके हम एनालिसिस नहीं करेंगे उस पीवाई को, मतलब रिफाइन नहीं करेंगे। और इसको रिफाइन करके हम 50 मिनट पे पीवाई निकाल सकते हैं, जबकि अभी हम 30 मिनट पर है। तो इसके अंदर क्या पीवाई है? 50 मिनट पे गया, देखो इसके अंदर पीवाई ये ब्लू वाला है छोटा सा, तो इसको ले लिया 15 मिनट। यहाँ पर ये किया हुआ देखो, टूट गया, नीचे बॉडी क्लोज दे दिया। तुमने सोचा डिटेल्स पे नीचे के साइड एंट्री लोगे, क्या हुआ? नहीं, ये ही गलत है। अगर 30 मिनट पे कोई पीवाई नहीं है तो उसके पहले तक जो जितना बड़ा पीवाई था उसको ऐसे ही रखो, या तो फेल करेगा या तो रिटेस्ट करेगा, जैसे कि ये वाला। तो एक्चुअली में हमारा जो यहाँ पर पीवाई है 30 मिनट तक ही है, या 30 मिनट के नीचे 1 आवर तक ही है। जो टैप हो गया ऊपर, इतना ऊपर चला गया तो हाँ, इस पीवाई का रिस्पेक्ट दे दिया, काम खत्म। और इसके अंदर जाके डिटेल में जाके कुछ भी नहीं देखने का जरूरत है, मतलब कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि इस पीवाई का जो भी होना था हो गया। अभी हम रिसेंट पीवाई देखेंगे। जैसे कि मार्केट ने अभी यहाँ पर 4 आवर पे ये एक पीवाई है जो अभी टैप नहीं हुआ। ये एक पीवाई है,
जो कि टैप नहीं हुआ, सॉरी एक सेकेंड, इसको तो डिलीट करना पड़ेगा। 4 आवर पे और एक पीवाई है ये रेड वाला, जो कि आज टैप हुआ शायद या कुछ नहीं, तो रिफाइन करके देखेंगे एक्चुअली में ये क्या हुआ। ये तीनों पीवाई पेंडिंग है, लेकिन मार्केट ये जो ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ये नीचे क्यों आया? ये देखो यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से अगर नीचे इस पीवाई पे आए, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप था। जब ऐसा टाइम पे था, देखो एक पीवाई बनाया छोड़ दिया, ये पीवाई बनाने के बाद छोड़ दिया, ऊपर चला गया, और एक पीवाई बना दिया, और एक पीवाई बना दिया, बनाते बनाते ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आया। मतलब उस पीवाई पे टैप करने नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो क्योंकि नीचे अगर आना है टैप करने के लिए, तो ऊपर से धकेलने वाला कुछ चाहिए। अगर धकेलने वाला कुछ है ही नहीं, तो मार्केट नीचे कैसे आएगा? ऊपर ही जाता रहेगा पीवाई को पेंटिंग करते करते, और जाते जाते ऊपर जब कोई धकेलने वाला हाई पावरफुल कुछ चीज़ें आ जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक या वगैरह कुछ, तब वहाँ से वो नीचे आएगा इस पीवाई को लेने के लिए। लेकिन अभी 4 आवर पे देखो, यहाँ पर कोई पीवाई नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये आप ले सकते हो, लेकिन ये काम का नहीं है। इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने जरूर मार्क किया, देखो इसको फेल करके ऊपर चला गया, तो इस पीवाई का कोई पावर नहीं है, खेल खत्म। तो अभी के हिसाब से ऊपर कोई ऐसा पीवाई नहीं है जो उसको नीचे ढकल सके, सेलिंग का पीवाई, ठीक है। तो फिर भी उसको नीचे आना है, और नीचे आएगा भी, और आना भी शुरू हुआ है। वो कैसे? पीवाई कोई बिना, तो पीवाई जब नहीं होता है, पीवाई मतलब जब ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, तो मार्केट सीधा सा बात पहला स्विंग का लिक्विडिटी लेके नीचे आता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी कौन सा लिया है? ये देखो, ये जो हाई है इसका लिक्विडिटी लिया है। इसका लिक्विडिटी लिया, तब ये यहाँ पर चीज़ बना कि हाँ यहाँ से नीचे आ सके। अभी वॉल्यूम को ऐड करना है कि एक्चुअली में नीचे आ रहा है। वाह, एक्चुअली में यहाँ से नीचे आना जितना शुरू हो रहा है, इतना वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक्चुअली में लोगों यहाँ पर सेल कर रहा है। तो अभी बात है, नीचे 3 पीवाई बन गया। कौन सा पीवाई काम करेगा? अगर तुम इसको डिस्काउंट प्रीमियम लगाओगे इस चीज़ का, मेरा डिस्काउंट प्रीमियम कहाँ से, 2 सेकेंड, फिबोनाची, ये हाई से लेके लो तक ये मैंने लगा दिया। तो देखो ये जो फास्ट पीवाई है 50% का ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये टोटली खत्म, यहाँ पर कोई काम शायद नहीं होगा। मतलब ऊपर से नहीं जाएगा, 50% के नीचे जो आता है वहाँ से जाएगा। तो नीचे ही हमारा ये पीवाई आता है, ये पीवाई आता है, ठीक है। ऊपर वाला पीवाई का ये पावर लो हो गया, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। अब इसको डिफाइन करते करते देखेंगे कि कौन सा एक्चुअल है, कौन सा नॉन एक्चुअल है। मतलब मेरा बात ही है ऐसा कुछ, नॉन एक्चुअल नॉन एक्चुअल। तो देखो यहाँ पर कितना सुंदर एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक है, रेड, जो टैप नहीं हुआ। लेकिन मार्केट क्या इसको टैप करके यहाँ से जाएगा? नहीं, हमें देखना है हायर टाइम फ्रेम से, उसका छोटा करना है रिफाइन करते करते। अगर आपने मेरा रिफाइन का कोर्स वीडियो देखा था, तो आप पता लगा सकते हो कि जो हायर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला 4 आवर पे, छोटा करूँगा, उसके अंदर देखना, अंदर जाते जाते छोटा करते करते एक चीज़ आएगा, उसके बाहर कितना भी भला कुछ आ जाए हमें नहीं देखना है। तो ये जो इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, बाहर का चीज़ है। अभी और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से वॉल्यूम डाउन हुआ। अगर ये एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक होता, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो गया? मतलब एक्चुअली में ये काम का चीज़ नहीं है। एक तो जोन का बाहर है, जो कि अभी पहले इनवैलिड हो गया। दूसरा, अगर काम भी होता तो वॉल्यूम भी डिक्रीज है, मतलब एक्चुअली में वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, तो टोटली बेकार का चीज़। अभी तीनों बॉक्स को डिफाइन करेंगे, जो कि ये वाला बॉक्स के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आता है, ये ब्लू वाला, इसका बड़े वाला है रेड, इनसाइड बार, ये ब्लू वाला को आप ले सकते हो। और यहाँ पर इतना बड़ा चीज़ के अंदर ये रेड ऑर्डर ब्लॉक आता है, ये रेड वाला, और ये वाला इसके अंदर ये रेड वाला। तीनों पीवाई निकल के आ गया, जहाँ पर ऊपर वाला ये पीवाई टूटना मतलब टूट सकता है। तो तीनों पीवाई जब हमने निकाल लिया, और आज शुरू एशिया में जब हम देख लिया लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पर मार्केट है, तो क्या यहाँ से हम ऊपर के साइड ले या नीचे के साइड? हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से। अगर ऊपर के साइड जाना चाहता है तो क्या होगा? देखो सिंपल सा बात, ये पूरा चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये है हमारा सोचो कि पीवाई, मतलब ये जो ब्लू पीवाई है, ये है सेम पीवाई। यहाँ पर दिखाऊंगा तो दिक्कत होगा, मतलब सब कुछ खिचड़ी बन जाएगा। देखो मार्केट ने क्या किया, इस पीवाई पे गया, मतलब ये जो मार्केट ब्लू करते करते यहाँ तक आया, यही मैंने दिखा, यहाँ तक आया।
अगर मार्केट को एक्चुअली में ऊपर कंटिन्यू करना है तो ये इसको तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा यहाँ पर बन जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक, किधर, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पर नीचे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बन जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा। ये है ऊपर का सिनेरियो। लेकिन ये तैयार होने के लिए रिसेंट जो हाई होगा उसको ऊपर ब्रेक करके बॉडी क्लोज करने के बाद ये जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इसको ब्रेक ही नहीं किया, विंग्स लेके नीचे आ गया। अगर इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज करे तो हम यहाँ से डिटेल्स से ऊपर ले सकते थे, लेकिन हुआ क्या, नहीं। तो इसका मतलब बायर्स बेयरी से ऊपर नहीं जाना चाहता है। और वॉल्यूम को तो देख लो, वॉल्यूम देखो, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक्चुअली में मार्केट नीचे। तुम तो एशिया में इसके अंदर जाके ट्रेड नहीं लोगे ना। ये सब मतलब सभी यहाँ पर ये पीवाई में घुसा, लिक्विडिटी लिया। अब तुम जल्दी में ऊपर नीचे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, पहले देखो क्या ऊपर जाना चाहता है क्या नीचे जाना चाहता है। इस टाइम पर ये देखो, ये नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऊपर जाने का एक चांसेस था, मतलब नीचे एक्चुअली में सेलिंग नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जितना ही उसके बाद लंदन से न्यूयॉर्क से नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड टेम्पोररी बेयरिश से नट पूरा बेयरिश हो गया, पाताल चला जाएगा नहीं। ये तीनों पीवाई है, तीनों पीवाई में किसी एक पीवाई को लेने के लिए आएगा। और कौन सा पीवाई, नीचे वाला ये दो पीवाई के अंदर, ऊपर वाला तो भाई पूरा दिखा दिया, वो काम का नहीं है। ये हुआ तभी तुम जब देख लिया एशिया में लिक्विडिटी स्विप करके नीचे आ गया, तभी तुम्हें चला जाना है लोअर टाइम फ्रेम पर। क्या नीचे की साइड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ? चलो इस चीज़ को दिखाते हैं। यहाँ पर ये मैंने पीवाई मार्क किया, मार्केट ने क्या किया, ऐसे करते करते ऊपर गया। ऊपर जब गया, जब ये रिसेंट यहाँ पर स्विंग को नीचे बॉडी क्लोज करे तो यहाँ पर डिटेल्स लेके नीचे आएगा। ये मैं मतलब बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ अब बोल सकते हो, ये ऐसे मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे जाएगा। जब इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट से थोड़ा नीचे की साइड कंफर्मेशन देता, अब हम जान सकते हैं कि हाँ इस पीवाई का पावर है, वो नीचे कर दिया ट्रेंड को। अगर ऊपर जाना चाहता है तो कैसा होगा वो भी मैंने पहले बता दिया। तो इस चीज़ को सेम हमें यहाँ पर देखना है। क्या ये हुआ, तो 1 आवर पे हम थे, 1 आवर से किधर गया, यहाँ पर 1 आवर पे देखो, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक 1 आवर का रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है जो कि काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब सब कुछ काम करेगा, पीवाई का पावर देखना है। नीचे जो हमारा 3 पीवाई है वो हायर टाइम फ्रेम से आते आते यहाँ पर आया, इसका पावर है। और इसको आप देख रहे हो सिर्फ 1 आवर पे एक पीवाई है, तो ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है। मतलब इस पीवाई से ज़्यादा पावर नीचे वाले पीवाई पे है, क्योंकि 4 आवर से वो छोटा होते होते 1 आवर तक आया, लेकिन ये डायरेक्टली 1 आवर से ये तैयार होता है। तो देखो यहाँ पर अभी लोअर टाइम फ्रेम पर 1 आवर के बाद 30 मिनट पे गया। 30 मिनट पे देखो, यहाँ पर देख पा रहा हो कि ये एक चीज़ है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से नीचे आएगा, जो कि 15 मिनट पे देखो या 5 मिनट पे देखोगे तो बहुत अच्छे से देख पाओगे। 5 मिनट पे देखो, ये था, ये एक जोन, यहाँ से बाइंग हुआ, इसको ट्रैक कर दो पूरा, सब पीवाई एक करार हो गया। ऊपर वाले पीवाई को छोटा करते हैं, इतना बड़ा पीवाई नहीं चाहिए, मतलब ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे जाके छोटा करते हैं। देखो 1 आवर में इतना बड़ा पीवाई के अंदर ये है एक्चुअल चीज़, छोटा वाला। 30 मिनट पे क्या छोटा आएगा, इसको मैंने छोटा ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल पीवाई निकाल सके। 30 मिनट पे भी सेम है, 50 मिनट पे ऐसा कुछ आएगा। छोड़ो, अभी देखो यहाँ पर ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे थोड़ा सा एफबीजी भी है। तो तुम बोलोगे ये तो भाई ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से गिरेगा, नहीं, इसको तुम देख पा रहे हो 30 मिनट पे, लेकिन 1 आवर पे हम जैसे ही जाए, 1 आवर पे क्या वो चीज़ था यहाँ पर, अगर था तो बात है, लेकिन नहीं है तो देखो 1 आवर पे कुछ भी नहीं है, नो ऑर्डर ब्लॉक, तो इसका पावर नहीं है। तो एक्चुअली में बड़े से छोटा करते करते जो पीवाई आ रहा है वो एक्चुअली में। वीडियो आज बहुत बड़ा हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी जल्दी ख़त्म करना है। अगर डिटेल में कुछ समझाने जाओ तो वीडियो बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो कोई देखता नहीं, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है, बूस्ट होता नहीं, इसलिए मैंने जल्दबाजी में छोटा करके वीडियो डाल देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। 5 मिनट पे आ गया, देखो एशियन सेशन ने लिक्विडिटी स्विप किया, नीचे आया, रिसेंट ये हाई रिसेंट ये स्विंग था, तोड़ दिया, तेज़ी के साथ तोड़ा। जब तोड़ा देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर दूर से तोड़ा, तो ये कंफर्मेशन दिया कि हाँ मैं नीचे जाना चाहता हूँ। तोड़ने के बाद रिटेस्ट करने आएगा, मैंने बोला था, ये तोड़ने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, यहाँ से नीचे की साइड लेना है, कितना दूर तक,
इस पीवाई तक ले सकते हो, जो कि अभी भी चल रहा है। अगर तुम इतना लेना नहीं चाहते हो, लेना मतलब बहुत टाइम लगेगा नीचे आने में, जैसे कि सेल के लिए तुम बैठोगे तो देखो ये देखो यहाँ पर बॉडी क्लोज दिया, इस जोन के अंदर गया, जब नीचे आएगा तब एक हाई वॉल्यूम वाला कैंडल देखना है। तो यहाँ पर जो कैंडल है इसका वॉल्यूम बहुत लो है, इसलिए हम इस पर एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर जो कैंडल है देखो इसका वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लंदन सेशन में तो तुम बहुत अच्छे से देखो यहाँ पर एंट्री लेने का बहुत क्राइटेरिया होता है, बहुत टॉपिक्स, जिसका जैसा साइकोलॉजी है वो उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री लेगी। देखो यहाँ पर मार्केट ने ये एक कैंडल है जो ऊपर गया, यहाँ पर पहले जो ये छोटा सा स्विंग था इसका लिक्विडिटी लिया, और यहाँ से एक्चुअली इतना तेजी का मूव आया। तो ये तेजी का मूव आने के पहले ये जो कैंडल बना, ये लिक्विडिटी लिया, प्लस इसका वॉल्यूम देखोगे कम है लेकिन पिछले से ज़्यादा है, जो कैंडल है उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो तुम्हारा फास्ट एंट्री ऐसे तुम ले सकते हो। इस कैंडल जैसे ही बना क्लोज दिया, एक छोटा सा कन्फर्मेशन, अरे सर ये तो सेल का होगा, छोटा सा कन्फर्मेशन देखने के बाद यहाँ से तुम, क्या हो रहा है, यहाँ से तुमने सेल कर लिया, ए सेल यहाँ पर कुछ या जोन के ऊपर कुछ दे दिया, और यहाँ से टारगेट करोगे। देखो ये रिसेंट एक स्विंग है, यहाँ तक अब ले सकते हो, मतलब यहाँ तक। तो जैसे कि तुम्हारा टीपी हो गया लंदन में, ये एक ट्रेड था, मतलब ये तुम ऐसा एक तुम्हारा एंट्री जोन था। और एक देख चलना चाहोगे, यहाँ से इस जोन में गया, जब तुरंत नीचे गिरा तो यहाँ पर रिसेंट 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जब आए तब तुम यहाँ से एंट्री ले सकते हो, ये और भी सेफ एंट्री हो जाता है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से तेजी के साथ मूव आया, एफबीजी पानी का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने यहाँ पर गया और यहाँ से नीचे आया। और जो नीचे आया देखो यहाँ से एक्चुअली में मार्केट तेजी के साथ नीचे आया, तेजी के साथ मतलब कैंडल का हाल बहुत खराब है लेकिन फिर भी एकदम जल्दी आ गया। वो क्यों? क्योंकि देखो लंदन सेशन शुरू होता है यहाँ पर, शुरू होते ही इस पीवाई पे टैप किया। तो यहाँ से तुम्हें सेल के लिए लेना था, एसएल होता पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या थोड़ा ऊपर, सेम टारगेट करो रिसेंट यहाँ पर इस लो तक। ये था तुम्हारा लंदन सेशन का ट्रेड, ये है एक्चुअल ट्रेड, और तुम पहले से ही ले सकते हो, ये हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया, अच्छा ये जैसे ही बन गया, अभी फिर हमें 1 आवर पे जाना है। इस लेग जो इतना तेजी के साथ गिरा, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बन गया या नहीं? देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 30 मिनट पे चलो, 30 मिनट पे देखो यहाँ पर एक रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर हम सेल की एंट्री मिले तो यहाँ से हम सेल के लिए एंट्री लेंगे। इसको दे दिया। अच्छा पहले तो यहाँ पर देखो, एक सेकेंड मैंने भूल गया था, सॉरी। 1 आवर का यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको रिफाइन करके हमने छोटा करना है। क्या इस पीवाई पे ये छोटा कर दिया। अभी देखो फिर यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, यहाँ से वॉल्यूम इतना नीचे गिरा। एक्चुअली में बाइंग यहाँ पर नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। तो हमें देखना है इस जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है क्या, तोड़ दिया। इस जोन को देखो तेजी के साथ तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ दिया यहाँ पर फिर दोबारा जब एंट्री लिया तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक डबल पीडीआरएस हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये फेल हो गया तो रिटेस्ट पे हम नीचे की साइड लेंगे, या तो इसके अंदर और भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से नीचे की साइड लेंगे। लेकिन नीचे की साइड कितना दूर तक, कम से कम येलो पीवाई तक तो जाना ही है यहाँ पर, या तो इसको फेल करके यहाँ तक। लेकिन मार्केट ने पूरा ही ट्रैप कर दिया, वो फिर चला गया इस जोन में, पता नहीं क्यों। लंदन का जस्ट लिक्विडिटी लिया और यहाँ से गिर गया। लेकिन यहाँ पर क्यों गया, ये ट्रैप किया। सभी ने यहाँ से सेल किया था इस पीवाई को छोटा करने के बाद। 30 मिनट तो 15 मिनट पे चलो। ये जो पीवाई था, अरे इतना हैंग करेगा तो कैसा होगा। लो पूरा ख़त्म हो गया। इतना इंटरनेट का इशू है ना। वेट, देखो 30 मिनट का ये पीवाई था, इसके अंदर हमें छोटा करेंगे, जो कि ये ब्लू वाला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, देख पा रहे हो। इसको ले लिया। इसके अंदर जब मार्केट देखो इसको तेजी के साथ फेल किया, एक तो ब्लू ऑर्डर ब्लॉक बन गया, प्लस ये ब्लू वाला जोन जो कि 1 आवर के जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, फेल रिटेस्ट से लेंगे, प्लस ऑर्डर ब्लॉक पीवाई बन गया, डबल पीडीआरएस। लेकिन ऊपर यहाँ पर कोई पीवाई नहीं था, ये पीवाई था ऑलरेडी टैप है, मिटिगेट है, तो ये काम दोबारा नहीं करेगा। तो यहाँ से बहुत लोग सेल के लिए एंट्री लेने मतलब ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया और तुम्हें भी लेना नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ से तुम सेल के लिए फिर भी एंट्री नहीं लोगे, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ से अगर सच में ये नीचे आना था तो यहाँ पर कैंडल का वॉल्यूम सेलिंग के लिए ज़्यादा हो रहा था। लेकिन देखो मार्केट यहाँ से इतना ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया।
मतलब यहाँ से कुछ बाइंग वाला चीज़ कुछ होना चाहते हैं। अगर एक्चुअली में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना विथ हाई वॉल्यूम तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे, लेकिन वॉल्यूम नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया। फिर देखा वो क्या करना चाहते हैं, ऊपर जाके बॉडी क्लोज किया। जैसे ही बॉडी क्लोज किया रिसेंट पीवाई को फेल कर दिया, रिटेस्ट पे हम ऊपर के साइड लेंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने ऊपर के साइड लिया उनका फिर एसएल मार्केट फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर पूरा ही टैप कर दिया। एक बार सेलर्स को टैप किया, एक बार बायर्स को टैप किया, फिर वो लंदन का ये जो लिक्विडिटी है लंदन हाई का लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे गिरा। तो जब नीचे गिरा तब हमें और एक एंट्री दे दिया। वो किधर इतना बॉक्स हो गया, इस बॉक्स के अंदर एक्स बॉक्स कैसे दिखाऊं। अच्छा मैं देखो ये वाले ऑरेंज बॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ। ये बॉक्स इसलिए बार के ऑर्डर ब्लॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने और एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा तो मिक्स हो जाएगा। अच्छा चलो इसमें ही दिखाते हैं। अभी देखो 5 मिनट पे कैसे हमें एंट्री लेना है। ये जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर लिक्विडिटी सब लिया, तो लेने के बाद वो इतना तेज़ी के साथ नीचे यहाँ तक आ गया। यहाँ से जो यहाँ तक गिरा यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं है, ये कंफर्मेशन देखना है। जैसे कि यहाँ पर एक साइडवेज एरिया था, ये देखो पूरा साइडवेज एरिया, इसको ड्रैग कर दो। देखो ये ब्रेक कर दिया, यहाँ से बाइंग आया फेल, रिटेस्ट पे हम यहाँ से एंट्री लेंगे। यहाँ पर जैसे ही मार्केट गया स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनना है विथ हाई वॉल्यूम। देखो यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम वाला सेलिंग कैंडल यहाँ पर बना, जैसे ही ये बना उसको क्लोज होने पे ही हम एंट्री ले लेंगे। जैसे कि ये वाला कैंडल यहाँ पर क्लोज दे दिया, यहाँ पर एंट्री। ये बार बार उल्टा क्यों हो जाता है, यहाँ पर एंट्री। एसएल रखना है रिसेंट, ये स्विंग के ऊपर रख सकते हो, सेफ एसएल या तो रिसेंट जो कैंडल है उसके ऊपर। मैंने सेफ एसएल यहाँ पर रखा और टारगेट करूँगा ये रिसेंट लो तक। यहाँ तक टारगेट करोगे तो तुम्हारा ट्रेड चल रहा है, और या तो तुम जल्दी निकलना चाहते हो तो 1:3 क्या यहाँ पर हो गया। अच्छा देखो और एक चीज़ मैंने बताया, जब मार्केट यहाँ पर आया रिसेंट ये एक स्विंग बना, इसके नीचे जैसे ही बॉडी क्लोज कर दिया हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। एसएल रिसेंट जो कैंडल है मतलब एकदम ब्रेक इवन पे ले आ सकते हो, या तो यहाँ पर ऐसा कुछ ये ले आ सकते हो, जो कि यहाँ पर एसएल हिट दिखा रहा है लेकिन एसएल हिट यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर जब मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर आके क्लोज हुआ तब हम एसएल को ड्रैग किया, इसलिए एसएल हिट नहीं होगा। यहाँ पर आया तो एसएल को ड्रैग कर दिया, तो तब ये 1:2-3 या बहुत कुछ 1:2-3 आ रहा है ऐसा। लेकिन ये वीक प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है। लेकिन 2 ट्रेड हमारा आज था, दोनों में एक भी मैंने ग्रुप में नहीं डाला, क्योंकि देखो आज हमारा यहाँ पर एक बंगाली कल्चर है, बंगाल का कल्चर जिसको पहला वैशाख कहा जाता है, बंगाली कैलेंडर का शुरू। जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर होता है इंग्लिश कैलेंडर 2026 में जनवरी से शुरू होता है दिसंबर तक 12 महीने, ऐसा ही सेम बंगाली का भी हमारा यहाँ पर एक कैलेंडर हो जाता है। वो पहला दिन था, बाहर था, बहुत इन्वाइटेशन था, इसीलिए बाहर होने के बजाय मैंने अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर मैंने नहीं दे पाया, तो सॉरी। लेकिन हमारा बायस सेलिंग का था। तो ये भी तुम्हें एक कन्फर्मेशन देखना है। जैसे कि मार्केट ये देखो धुरंधर ऊपर जा रहा था, ऊपर 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 ऊपर, तो एक दिन में जैसे इतना गिर गया, इतना 2-3 बार मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ नीचे की साइड कर दिया। आज है तुम्हारा कंफर्मेशन, आज मार्केट दिखा रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। काल तुम इसके बेसिस पे टोटली नीचे आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हो। हाँ भाई बायस पूरा नीचे की साइड है, लेकिन आज ऐसा एक दिन है, आज मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर भी अगर ऊपर चला जाए तो तुम्हारा लग गया, क्योंकि बायस बुलिश है, आपने सोचा सेल हो, मतलब बेयरिश हो गया। तो एक दिन आपको मार्केट को अगर टाइम देना है, मतलब टाइम दे दिया कि हाँ देखो आज क्या वो बिहेव करता है। आज अगर बताता है कि हाँ मैंने पूरा नीचे जाना चाहता हूँ, तो आज से मतलब आज को देख के मैं काल नीचे की साइड ट्रेड लूँगा। तो आज तुम्हारा था, सोचो कि एक कन्फर्मेशन है, काल तुम नीचे की साइड ट्रेड लोगे, ऐसा भी तुम उम्मीद रख सकते हो। उम्मीद मतलब ऐसा ही देखना है, ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर। तो ये था तुम्हारा लंदन का ट्रेड। रिसेंट किधर गया, यहाँ पर ये टीपी यहाँ पर हिट होता है, और न्यूयॉर्क का ट्रेड तो यहाँ पर जो घटिया तरीके से चल रहा है, मतलब ये लो आप ले सकते हो। ये लो क्यों, पूरा इतना दूर तक तो आएगा, लेकिन दिक्कत है टाइम लगेगा। तुम जल्दी निकलना चाहते हो तो तुम्हारा ये है ट्रेड आज का। देखो यहाँ पर ये इतना तेजी के साथ गिरा, देखो वॉल्यूम हाई हो रहा है, मतलब एक्चुअली में सेलिंग आ रहा है। तो मार्केट जैसे ही रिटेस्ट करने यहाँ पर गया, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। यहाँ पर देखो ये एक लो था, ब्रेक किया, रिटेस्ट पे आया, फिर ये एक लो था, ब्रेक करके रिटेस्ट आया। तो मार्केट बोल रहा है हाँ भाई मैं नीचे की साइड बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा हूँ, नीचे जाना चाहता हूँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर ऊपर 4 आवर के लिक्विडिटी ले आया हुआ है। अभी नीचे जाऊँगा, नीचे की पीवाई जो बचे हैं वहाँ से जाऊँगा। तो ये लो वाला पीवाई बहुत वीक है, मार्केट इसको तोड़ सकता है, लेकिन ये वाला एक पीवाई है, ये वाला एक पीवाई है। यहाँ पर आने के बाद अगर ऊपर की साइड मार्केट स्ट्रक्चर से मिल गया तो हम यहाँ से ऊपर की साइड लेंगे, अगर इसको तोड़ दिया तो रिटेस्ट पे हम नीचे की साइड लेंगे।
ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आज थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने नहीं दे पाया, सॉरी टू से, क्योंकि यहाँ पर हमारा बोला इन्वेस्टेशन অনুষ্ঠাन था, सेलिब्रेशन न्यू ईयर का। तो आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बायस हमारा 42 से काल नीचे की साइड ट्रेड देखना, हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है। और एक चीज़ जो बताना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 डे पर चला गया। देखो 1 डे पर ये कैंडल अभी क्लोज होने में कितना टाइम, 2 घंटे 23 मिनट 23 मिनट यहाँ पर क्लोज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एफटीजी बन जाएगा, ये हो जाएगा डेली का ऑर्डर ब्लॉक। और इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे हम क्या बोलते हैं रिफाइन करें, तो उसके अंदर सेम ये वाला पीवाई निकल के आएगा या कुछ आएगा, तो मार्केट को यहाँ तक आना बनता है। और नीचे आएगा, इसका रीज़न क्यों, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो नीचे आएगा। अगर यहाँ पर 4 आवर का पीवाई होता है नीचे आ जाता है, लेकिन पीवाई ऐसा कुछ खास नहीं है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद वो नीचे आएगा इस पीवाई पे। तो बायस थोड़ा सा हमारा 42 से टेम्पोरारी, ऐसा नहीं कि पूरा नीचे चला जाएगा। इस पीवाई को टैप करने के लिए थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन बुलिश कितना दूर तक रहेगा, कम से कम तो ये वाला पीवाई यहाँ पर आने के बाद यहाँ से बहुत नीचे जा सकता है। वो वीकली से पीवाई आता है, बहुत स्ट्रांग है, तो उतना दूर तक तुम्हारा बायस अभी भी बुलिश है। लेकिन इसका उल्टा भी, काल मार्केट अगर सब कुछ तोड़ फाड़ करके ऊपर चला गया, यहाँ पर बॉडी क्लोज दे दिया इसके ऊपर, तो टेम्पोरारी बायस फिर आप हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, सोचो कि इस पीवाई पे इतना दूर तक आया ही नहीं, यहाँ पर जाके सॉरी बॉडी क्लोज कर दिया, तो यहाँ से ऊपर, क्योंकि वो रिसेंट हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा है। अभी चार्ट को क्लीन करते हैं, और क्या क्लीन करो, ऐसा ही रहने दो, कल देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 29-30 मिनट के अराउंड। इसको 1.1 स्पीड बढ़ा देता हूँ, इसलिए थोड़ा 1, 2, 3, 4 मिनट कम होगा, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो होगा। अगर डिटेल में कुछ बोलना है तो बड़ा वीडियो तो भाई होगा ही, कैसे जल्दी में कुछ ये लाइन बोल के मैं भाग जाऊँ। तो ये बात पूरा बायस नीचे की साइड है। देखो बार लंदन में तुम्हें नीचे की साइड एक ट्रेड दिया, न्यूयॉर्क में दिया, लेकिन पहला दिन कंफर्मेशन के जरिए तुम छोड़ सकते हो, लेकिन ले भी सकते हो। मैंने जो ऐसे देखा, लेकिन लिया नहीं मैंने। न्यूयॉर्क के उस टाइम पे बाहर था, लंदन के उस टाइम पे बाहर था, कुछ भी नहीं होगा। ओह, न्यूयॉर्क में एक ट्रेड दिया था, मैंने बोला कि इस जोन का ब्रेक करे तो रिटेस्ट पे एंट्री लेना, जो कि हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। हुआ है, लेकिन देखो जोन किधर गया, वो जोन ही कौन सा वाला था अभी पता नहीं। एक सेकेंड, देख भी तो नहीं पाऊंगा, एक सेकेंड रुको, वो देखते जोन कौन सा था। अरे मैंने तो तब फोटो, अरे वो किधर गया, मैंने तो फोटो ये करके डाला था ग्रुप पर। एक सेकेंड, टेलीग्राम पे देखने दो, शायद तुम्हारा ब्लैक स्क्रीन दिखाए प्राइवेसी के लिए। एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड। अच्छा, मैंने जोन को देख लिया, अभी दिखाता हूँ, रुको। चार्ट को पूरा क्लीन करते हो। ये था सेलिंग का एंट्री, ये तो अभी हुआ है इस वाला। अच्छा, ब्लू वाला का डिलीट कर देते हो, क्योंकि इसको फेल किया, दोबारा फेल किया, तीसरी बार फेल किया, चौथी बार इस पीवाई को तोड़फाड़ कर दिया, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये जो कमला ऑरेंज कलर का बॉक्स, ये 30 मिनट का पीवाई है, 15 मिनट पे इसको छोटा करेंगे तो इस पीवाई निकल के आता है। तो इस जोन को जैसे ब्रेक करें, यहाँ से ऊपर के साइड ले, ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब इस पीवाई तक आप ले सकते हो। इसका लिक्विडिटी मतलब यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एंट्री आपको एकदम बहुत अच्छा सा मिला। दिखाता हूँ, 3 मिनट या 1 मिनट पे शायद मिला था। बहुत बेकार का ट्रेड है। इस जोन के ऊपर फेल किया, मतलब 30 मिनट का जो रिसेंट पीवाई था, देखो ये जो जोन था, ये तो पहले इतना छोटा हो जाएगा। ये एक हाई यहाँ से सेल आया था, फेल किया किधर, कौन सा कैंडल, ये ब्लू वाला कैंडल फेल किया, रिटेस्ट करने आएगा हमारा जोन के अंदर। आने के बाद एक अच्छा सा हाई वॉल्यूम वाला बुलिश कैंडल बनना चाहिए, जो कि
देखो ये रेड कैंडल बना, इसके बाद ये ब्लूइश कैंडल बना, उसका वॉल्यूम देखो ज़्यादा है पिछले 2-3 कैंडल से, 2 रेड कैंडल से ये थोड़ा भी हाई है। तो ये कैंडल जैसे ही बने हम यहाँ से एंट्री ले, लेकिन ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाला था, यहाँ पर तुम एंट्री ले सकते हो। टारगेट तो भाई इस जोन तक या कुछ ऐसा ही रखना है, क्योंकि वहाँ से नीचे की साइड आ सकता है वह कुछ, लेकिन तुम्हारा ऐसे होगा रिसेंट जिस कैंडल को क्लोज होने के बाद तुम्हें एंट्री लिया, ये ब्लू कैंडल के क्लोज होने के बाद, तो ये ब्लू कैंडल के नीचे ऐसा, सॉरी ये ब्लू कैंडल के नीचे ही ऐसा तुम्हारा यहाँ पर एसेल होगा। और ये था तुम्हारा ट्रेड, कितना घटिया तरीके का। इसीलिए ये मैंने टेलीग्राम पे डाला था लेकिन नहीं लिया। अभी देखो यहाँ पर ये वाला ब्लू कैंडल आता है, इसके बाद ये ऐसा, मतलब बेकार का चीज़। यहाँ पर 1:2 क्या हुआ, 1:1.6, 1:1। तो इसीलिए ये मैंने रिकमेंड नहीं करूँगा। ये इतना दूर तक गया, अगर तुम इसको इतना भी होल्ड करते तो ठीक है, तब ये ठीक है। कितना 1:2, लेकिन ये पूरा बेकार का चीज़ है, साइडवेज में फंस जाओगे। ये पूरा रिवर्सल था, तो ये एक ट्रेड मैंने डाला था जो कि काम का नहीं, क्योंकि मैंने भी सोचा था नीचे आएगा, सॉरी ऊपर जाएगा। इसलिए देखो अभी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम हाई हो रहा है, मतलब एक्चुअली में वो नीचे आना चाहता है। जैसे ही यहाँ पर कोई एक्चुअल पी पे टैप करे तो 100 करके एक दिन में ही ऊपर चला जाएगा। और आजकल परसों तरसों मैंने देख लिया, ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ के कारण कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, तो एक्चुअली में शांत मार्केट चलेगा। तो देखो क्या होता है ना होता है। तो आज के लिए भाई वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।